हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल 2 से 6 तक। अब सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे 6 से आगे वाले डिविजिबिलिटी रूल या भाजकता के नियम। तो नेक्स्ट है पहला 7 से विभाज्यता का नियम। 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 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? पहला नियम क्या है 7 से विभाज्यता का? यदि कोई भी संख्या के अंक 7 बार ये 6 बार लिख सकते हैं। 6 बार रिपीट या रिपीट हो तब वह 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो। एग्जाम्पल के लिए ऐसे माना अपन ने 2 को 7 से डिवाइड करो भागित 7। तो ये अगर पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ये कितने बार होंगे 7 से? 3 1 4 7 4 6 बार, मतलब 3146 बार डिवाइड होंगे ये। ऐसे ही 7 7 7 7 7 7 इसको भी 7 से करो। तो ये सबको पता है 1 1 1 1 1 6 बार 11,000। बस नेक्स्ट ऐसे ही करना है। नेक्स्ट नियम है इसी का। नेक्स्ट, यदि किसी भी संख्या की इकाई के अंक किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक को 5 से गुना किससे 5 से गुना कर दो 5 से गुना कर दो और अंत तक जोड़ते
रहो, पता लग जाएगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक संख्या लिया है हमने 3724, इसकी इकाई के अंक, ये इकाई का अंक है, इसमें 5 का गुना कर दो तो 4 गुणित 5 बराबर से 20। तो 20 को फिर ये इतनी संख्या में जोड़ दो प्लस 20, इसको छोड़ दो तो ये जोड़ा तो क्या आएगा 392। अपन को क्या बोला है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक को 5 से गुना कर दो और अंत तक जोड़ते रहो, पता लग जाएगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके बाद में वैसे करोगे अभी पता नहीं लगेगा, अपन को क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके बाद में भी ऐसे करो, इसके इकाई के अंक में 5 को जोड़ दो तो ये जो इकाई का अंक है इसमें 2 इंटू 5 ये 10, तो ये जो 10 आया इसको फिर जोड़ दो इनके साथ में तो 49। तो अब ये पता लग गया कि ये 49 7 से डिविजिबल है, ये 7 आंसर। तो ऐसे ही प्रत्येक संख्या में ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ये एक नियम। और नेक्स्ट है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है तीसरा, यदि मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 5,52,706, ये कोई डिजिट आ गया। तो इस इतने बड़े डिजिट में अपन को, वैसे तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इतने बड़े डिजिट में क्या करना है अपन को, इतने बड़े नंबर में आधे भाग मीन्स ये कितनी 3 6 संख्या, तो 3 भाग में तोड़ दो, और आधे भाग में तोड़ दो और बड़े से छोटे को घटा दो, तोड़ दो और बड़े से छोटे को घटा दो, जो आएगा उसे 7 से डिविजिबल कर दो, जो आएगा उसे 7 से मतलब 7 से विभाजित कर दो या डिविजिबल कर दो, बल कर दो तो पता चल जाएगा कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। पता चल जाएगा 7 से विभाजित है कि नहीं, पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अपने लिए संख्या, तो ये संख्या क्या है 5,52,706। तो इसमें 3 डिजिट या 3 डिजिट, ये इसमें ये 3 संख्या क्या होगी 552, ये एक हो गई, और एक क्या हो गई 706। तो बड़ी में से छोटी को घटा देना है, तो इसमें से 706 माइनस 552, तो क्या हो जाएगा 4, और 70 में से 55 गए 5, 154।
अब इसमें अपन को पता लगाना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, फिर एक 7 दूनी 14, आंसर। जी हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लो इसका, सेकंड एग्जांपल बी वाला, ये ए वाला, बी वाला एग्जांपल देख लो। जैसे 573 622, इसमें भी ऐसे ही करना है। अपन को बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट को घटा देना है, या डिजिट को, बड़ी संख्या 3। तो इसमें क्या आएगा, 12 से 3 गए 9, और 61 में से 57 गए 4, तो इस 6 को भी 7 से भाग दे तो ये भी चले जाएगा। बस ऐसे ही याद करना है अपन को, बस इसको ऐसे भाग दे दो, बड़ी डिजिट में छोटी घटा दो, भाई ये ऐसे आंसर आ जाएगा यार। बस ऐसे ही याद करना है अपन को। ये है 3 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, यह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो इसको, इसके लिए क्या डेफिनेशन है, यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चले जाए तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाज्य होंगी। क्या लिखेंगे, यदि किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या के अंत के, यदि किसी भी संख्या के अंत के 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक, लास्ट के 3 अंक में यदि 8 का भाग चले जाए तो वह 8 से विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी भी संख्या के अंत के 3 डिजिट में, अंत के 3 डिजिट में 8 से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हो 8 से विभाज्य होंगी। जैसे 9872, इसके 3 डिजिट लास्ट के, तो इसमें अपन को पहले 8 से भाग देना है। तो 872 में इनमें 8 से भाग देना है, मतलब क्योंकि 872 भागित 8 1 8 9 72 108। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे डिजिट में मतलब 9872 में भी 8 का भाग जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि 9872 में भी 8 का भाग चले जाएगा। नेक्स्ट नियम है, समझ में आया। नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम मीन्स, जैसे यदि इसकी डेफिनेशन, मतलब इससे कौन सी किस संख्या में भाग जा सकता है इसका, जैसे यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो सकती है। यही सेम इसके समान है, 3 से विभाज्यता का नियम के समान यही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 5832 फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसका जोड़, इसको पहले जोड़ो 5 + 8 + 3 + 2, इसको जोड़ने पर 10 और 18। इसका जोड़ अगर 9 से विभाजित हो तो हम कह सकते हैं ये भी संख्या भी 5832 भी 9 से विभाज्य होंगी। जैसे देख लो 832 भाग करके 9, 9 × 54, 4 3 नाम साथी नहीं आएगा। 8 3 36, 9 × 36। अब यहाँ 7 बचा, 13 में 6 गए 7, 2 9 8 है 72। बस ये विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं 5832 डिविजिबल बाय 9। ये आंसर है। नहीं, ऐसे सेकंड देख लो इसका ही 7,29,639। तो बस इनकी संख्या का योग 7 + 2 + 9 + 6 + 3 + 9। तो ये कुल जोड़ के कितना हो जाएगा? 7 2 9 2 18 18 18 27 और 36 36 4 बार। तो हम ये कर सकते हैं डिविजिबल बाय 7,29,639 डिविजिबल बाय 9। हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम मीन्स यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 00 000 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होंगी। दस से विभाज्य होंगी। 10,820, 8,620। तो इसमें लास्ट में 0 है तो 10 से विभाज्य होंगी। ये 10 से विभाज्य होंगी। 10 देख लो, भाग देखे 8 6 2। भाई ऐसे नेक्स्ट नियम है
11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इवन प्लेस, यस इवन प्लेस में सम संख्या और इवन नंबर और ओड नंबर का अंतर 11 के मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होंगी। यदि किसी संख्या के इवन नंबर मीन्स सम संख्या और ओड नंबर विषम संख्या, ओड नंबर मीन्स विषम संख्या का अंतर 11 के मल्टीपल होगा, 11 के मल्टीपल होगा। और नेक्स्ट है कोई संख्या 2 बार, 4 बार या 6 बार हो तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होती है। वैसे एग्जाम्पल के लिए 2 2 7 7 9 9 9 9 7 7 7, इसको अपन 11 से भाग दो तो ये आएगा 9, 11 भाग दो 11 0 9, बस ऐसे ही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, एंड शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।